नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज खुश रहने के लिए टैरो हमें क्या बताना चाहते हैं। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इस समय क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं क्या है उनकी ओवरऑल एनर्जीज उन दोनों के बीच में। इन्फैचुएशन, टॉक्सिक पीपल एंड हाई वैल्यू, सीक्रेटिव। दोनों के बीच में कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं, जो कोई चीज़ें हैं जो वो एक दूसरे को नहीं बता रहे हैं, या कोई एक इंसान दूसरे इंसान से कुछ छुपा रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे, क्योंकि टॉक्सिक पीपल इज के थोड़ी सी कुछ टॉक्सिसिटी है यहाँ पे। कुछ हो सकता है स्टेबिलिटी को लेके, फाइनेंसेस को लेके कोई चीज़ें यहाँ पे अटैच्ड हैं दोनों के बीच में। बट देन कोई इनमें से एक या दोनों थोड़ा सा मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। डेटिंग, अवॉइडेंस एंड इंटिमेसी। सो एक साइकिल सा चल रहा है जहाँ पे आप थोड़ा सा ठीक से बात करते हो और फिर एक दूसरे को या तो अवॉइड करने लग जाते हो, या एक इंसान दूसरे को अवॉइड करने लग जाता है। तो आई डोंट नो क्या डिसीजन इनके बीच में होने की ज़रूरत है या कोई लेने की कोशिश कर रहा है, बट एक पैटर्न सा चल रहा है जहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है। लेट्स सी कि आपके पर्सन की एनर्जीज थर्ड पार्टी के लिए क्या है इस समय। आपके पर्सन की एनर्जीज थर्ड पार्टी के लिए, एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड स्ट्रेंथ। ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से लड़ाई झगड़ा ना हो, बहस ना हो, ठीक ठाक से सब कुछ रहे। बट इन्होंने अपना जैसे इमोशंस जो हैं वो खींच लिए हैं अपनी तरफ, या मतलब एक तरह से खींच रहे हैं अपनी तरफ को। इम्पेशेंट बहुत ज़्यादा है एनर्जी में। इट्स लाइक ये रिवर्स है, तो एक इम्पेशेंस वाली एनर्जी है। ऑल्दो कोशिश कर रहे हैं कि ना हो, एट द सेम टाइम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि इम्पेशेंस ना दिखे या इम्पेशेंट ना हो, बट वो एनर्जी बीच बीच में झलक रही है, क्योंकि इमोशंस एक तरह से पीछे खींचे हुए हैं यहाँ पे। मून ओवरऑल एनर्जी है, तो कुछ है जो ये हो सकता है बता ना रहे हो, या कुछ सीक्रेटिव हो रहे हो, कुछ दिमाग में चल रहा है, दिखा कुछ रहे हो, उस तरह की एनर्जी है। देखते हैं इनकी इंटेंशंस क्या है। आपके पर्सन की इंटेंशंस थर्ड पार्टी के लिए क्या है। 3 of Wands, Queen of Pentacles, 6 of Wands। इनको ऐसा लग रहा है कि ये फंसे हुए हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, बट देन या तो सोसाइटी प्रेशर है, लोग क्या कहेंगे, उस तरह की चीज़ें हैं। तो इनको ये दिखावा करना पड़ रहा है कि या इनकी इंटेंशन है, इरादा है दिखावा करने का कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन या स्टेबिलिटी इन्वॉल्व है, ऐसा मुझे दिख रहा है। पर ये एक तरह से बाहर की तरफ देख रहे हैं, ये थर्ड पार्टी की तरफ नहीं देख रहे हैं, ये कहीं जाना चाहते हैं, कुछ तैयारी हो सकता है कर रहे हो, बट देन कुछ फाइनेंशियल या स्टेबिलिटी के कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से वो रुक रहे हैं यहाँ पे। इरादा है जो भी अपनी इमेज को संभालते हुए कुछ करने का। देखते हैं इनका बिहेवियर थर्ड पार्टी के साथ कैसा है। आपके पर्सन का बिहेवियर थर्ड पार्टी के साथ कैसा है। एम्प्रेस, 7 of Cups, 7 of Swords। तो ये दिखा कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं मेरे हिसाब से, बिकॉज ये दिखा रहे हैं कि मैं तो यहाँ पे पूरी तरह से इन्वेस्टेड हूँ, मुझे बहुत परवाह है, मैं यहाँ पे अबंडेंस क्रिएट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और हो सकता है कुछ इल्यूजन सा क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे, पर एक धोखे वाली एनर्जी है 7 of Swords से। एक डार्क टाइप की एनर्जी है जहाँ पे ये एक फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और एक डिसेप्शन की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। आई डोंट नो ये थर्ड पार्टी को डिसीव कर रहे हैं या अपने आप को डिसीव कर रहे हैं, बट
बट एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं बिहेवियर में जहाँ पे लग रहा है कि सब बहुत ड्रीमी है, पर ये कुछ धोखा है यहाँ पे। लेट्स सी इनके क्या एक्शंस हैं थर्ड पार्टी के लिए, आपके पर्सन के क्या एक्शंस हैं थर्ड पार्टी के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हो सकता है ये पर्सन की इनसे शादी हुई हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। सी कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, ये दिखा कुछ रहे हैं क्योंकि स्टेबिलिटी, अगेन यू नो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पॉसिबली एक बड़ा फैक्टर है, बट उनके एक्शन जो है ना उसमें एक गिविंग और रिसीविंग वाली एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे। उसमें आप बस वहाँ पे खड़े हुए हो, देख रहे हो, सोच रहे हो, आप आगे कुछ करना नहीं चाहते हो क्योंकि आप फंसे हुए हो उस सिचुएशन में, तो आप बस फंसे हुए हो, काइंड ऑफ अ थिंग। देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी की एनर्जीज आपके पर्सन के लिए क्या है। थर्ड पार्टी की एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए क्या है। 3 ऑफ कप्स। आई डोंट नो अगर थर्ड पार्टी को पता है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बट एनर्जी बहुत खुशी वाली नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो वाज है ये टूटा हुआ है। सो कुछ इनमें ब्रेकेज हुआ है यहाँ पे। हो सकता है कोई कमिटमेंट हो जो पूरी नहीं हुई है। क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। किसी चीज़ को लेके थर्ड पार्टी थोड़ा सा दुखी है, बट देन एट द सेम टाइम वो कोशिश कर रही है कि चीज़ें अच्छी रहें, हम दोनों के बीच में प्यार जो भी है हम इसको भूल के जो भी कुछ हुआ है एक लविंग केयरिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकें, पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाह रही है, कुछ बिल्ड करना चाहती है, ऐसी एनर्जी है। लेट्स सी उसकी इंटेंशंस क्या हैं थर्ड पार्टी की मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ, क्या इंटेंशंस हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। आई डोंट नो अगर थर्ड पार्टी को कुछ पता लगा है रिसेंटली, कोई चीज़ बाहर आई है। इट्स लाइक यू नो वो कॉन्टम्पलेट कर रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। लड़ना नहीं चाहती है, उसको है कि कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए। सो एक कॉम्प्रोमाइजिंग वाली एनर्जी है, इरादे कॉम्प्रोमाइज़ करने के हैं, उस बारे में सोच रही है, अभी डिसीजन नहीं हुआ है, इज़ व्हाट आई गेट हियर। अगेन कुछ ऐसी कम्युनिकेशन हुई है या कुछ ऐसा पता लगा है उसको जिसकी वजह से ये एनर्जी शो कर रही है। लेट्स सी थर्ड पार्टी का बिहेवियर कैसा है आपके पर्सन की तरफ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, डिस्ट्रेसफुल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वेरी शार्प टंग, एंड ये भी हाथ खींच रही है अपना आपके पर्सन की तरफ से। अगेन कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी। सो मेरे हिसाब से बिहेवियर बहुत लविंग नहीं है, ऑल्दो एनर्जी में वो क्रिएट करना चाह रही है, बट देन एक लविंग एनर्जी नहीं है जहाँ पे आप थोड़ा सा हार्श हो सकते हो अपने वर्ड्स के साथ, और कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है। उनका बिहेवियर में कम्युनिकेशन थोड़ी सी हार्श हो सकती है, रूड हो सकती है। सो एक लविंग बिहेवियर नहीं है, पॉसिबली क्योंकि आपके पर्सन का बिहेवियर थोड़ा सा डिसेप्टिव है जो इसको दिख रहा है। लेट्स सी थर्ड पार्टी के नेक्स्ट एक्शंस आपके पर्सन के लिए क्या हो सकते हैं। द फूल, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल ओवरऑल एनर्जी है। सो ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी थोड़ा सा आपके पर्सन को कट ऑफ कर दे। आई डोंट नो अगर ये कंप्लीट ब्रेकअप होगा, वो मुझे नहीं दिख रहा है अभी, बट थर्ड पार्टी के एक्शन है कि जैसे चल रहा है मैं देख रही हूँ या देख रहा हूँ, कैसे होगा क्या होगा, कोई प्लान नहीं है, और थोड़ा सा डिस्कनेक्ट की एनर्जी है जहाँ पे आप दूसरे इंसान को अबैंडन्ड फील कराते हो, थोड़ा सा अकेलापन महसूस कराते हो। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो किसी तरह से आपके पर्सन को अकेलापन महसूस करवाए। सो
ये एनर्जीज है उन दोनों के बीच में। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।